जब सीता जी ने राम को श्राप देने का विचार किया था। सीता जी का जीवन त्याग, सहनशीलता और मर्यादा का प्रतीक माना जाता है। वे आदर्श नारी के रूप में प्रतिष्ठित हैं, जिन्होंने जीवन भर केवल धर्म का पालन किया और अपने कर्तव्यों से कभी विमुख नहीं हुई। परंतु लोक परंपराओं और कुछ दुर्लभ कथाओं में एक ऐसी घटना का उल्लेख मिलता है जिसमें यह कहा गया है कि एक क्षण ऐसा भी आया जब सीता जी ने श्री राम को श्राप देने का विचार किया था। यह प्रसंग धार्मिक ग्रंथों में स्पष्ट रूप से नहीं मिलता, लेकिन जनश्रुतियों, लोक कथाओं और कुछ साधु संतों की वाणी में इसके संकेत अवश्य मिलते हैं। इस कथा को समझने के लिए हमें उस मानसिक और भावनात्मक पीड़ा को जानना होगा जिससे सीता जी गुजर रही थीं। अग्नि परीक्षा के बाद अयोध्या लौटने पर जब राम ने सीता को राजमहल में स्थान दिया तो जनता में तरह तरह की बातें होने लगी। प्रजा ने सीता के चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लगाना शुरू कर दिया। लोग यह कहने लगे कि रावण की लंका में इतनी लंबी अवधि बिताने वाली स्त्री कैसे पवित्र रह सकती है। इन बातों की भनक जब श्री राम को लगी तो उन्होंने एक राजा के रूप में अपने कर्तव्य और धर्म को प्राथमिकता देते हुए सीता को पुनः वन में भेजने का निर्णय लिया। यह निर्णय भावनात्मक रूप से बहुत कठिन था, लेकिन श्री राम ने कहा कि एक राजा के लिए निजी संबंधों से ऊपर प्रजा का कल्याण होता है। परंतु इस निर्णय ने सीता के हृदय को तोड़ दिया। एक स्त्री जिसने वनवास झेला, रावण की बंदी बनी, अग्नि परीक्षा दी और हर परिस्थिति में अपने पति के धर्म का पालन किया, उसी को जब अपने चरित्र की सफाई देनी पड़ी और अंततः निर्वासित होना पड़ा तो उसका हृदय करुणा और क्षोभ से भर उठा। यही वह क्षण था जब सीता ने अपने भीतर एक तूफान अनुभव किया। लोक कथाओं के अनुसार सीता ने उस समय एकांत में बैठकर गहन वेदना में डूबते हुए यह विचार किया कि क्या एक पत्नी के साथ इस प्रकार का व्यवहार न्याय है। क्या एक पत्नी का जीवन केवल त्याग और परीक्षा का ही नाम है। क्या एक राजा को अपनी पत्नी के प्रति कोई संवेदना नहीं होनी चाहिए। कहते हैं उसी क्षण एक भाव सीता के मन में आया, यदि मेरी करुणा की पुकार श्री राम के हृदय तक नहीं पहुंची तो क्या मैं उन्हें श्राप नहीं दे सकती। यह विचार कोई सामान्य क्रोध नहीं था। यह एक स्त्री के भीतर जन्मी हुई पीड़ा की चरम अभिव्यक्ति थी। यह वह क्षण था जब एक पत्नी के भीतर छिपी हुई शक्ति, एक देवी, एक शक्ति प्रकट होने को तैयार थी। कुछ संत परंपराओं के अनुसार जब सीता वन में अकेली थीं और गर्भवती थीं, तो उन्होंने एक बार गंगा तट पर बैठकर संकल्प लिया था कि यदि उनका अपमान ऐसे ही होता रहा तो वे अपने सत्य, तप और संयम के बल पर श्री राम को श्राप देंगी कि एक दिन तुम्हें भी उसी पीड़ा से गुजरना होगा जिससे मैं गुजरी हूँ। यह श्राप उन्होंने कभी मुख से नहीं दिया, परंतु उनके विचार में यह संकल्प जागृत हुआ। कहा जाता है कि देवताओं ने तुरंत इस स्थिति को भांप लिया और सीता जी के भीतर उठती उस अग्नि को शांत करने के लिए प्रकट हुए। ब्रह्मा, नारद और देवी गंगा ने उन्हें शांत किया और समझाया कि उनका जीवन केवल राम की पत्नी के रूप में सीमित नहीं है। वे स्वयं धरती पुत्री हैं, वे स्वयं आदिशक्ति हैं और उनका प्रत्येक कार्य इस संसार के कल्याण के लिए है। सीता जी ने अपने भीतर के उस उग्र विचार को दबा दिया। उन्होंने श्राप नहीं दिया क्योंकि उनका स्वभाव क्षमा और करुणा का था, परंतु उनका वह विचार जिसे उन्होंने मौन रखा, वह ब्रह्मांड में एक कंपन की तरह फैल गया। कुछ विद्वानों और तपस्वियों का मानना है कि यही वह क्षण था जिसने कलयुग के आगमन की शुरुआत की। यह कहा जाता है कि सीता की पीड़ा, उनका मौन क्रोध और श्री राम की कठोरता ने मिलकर उस संतुलन को हिला दिया जिससे त्रेता युग अपने अंत की ओर अग्रसर हुआ। रामायण की इस लोक श्रुति को गहराई से समझने पर यह भी प्रतीत होता है कि यह कथा केवल एक स्त्री के दुहक की नहीं, बल्कि उस समाज के प्रतिबिंब की भी है जहां नारी को बार बार परीक्षा देनी पड़ती है। यह कथा हमारे लिए एक दर्पण है जो यह दिखाती है कि धर्म की आड़ में जब करुणा और न्याय को भुला दिया जाता है
तो सबसे अधिक पीड़ा एक नारी को सहनी पड़ती है। सीता जी ने राम को श्राप नहीं दिया, यह उनकी महानता का प्रतीक है। एक स्त्री जिसकी आत्मा पूरी तरह टूटी हुई थी, फिर भी उसने अपने भीतर की शक्ति को संयमित किया और संकल्प लिया कि अपने पुत्रों को धर्म और न्याय की शिक्षा देकर वे इस युग को नई दिशा देंगी। यही कारण है कि लव और कुश जैसे तेजस्वी पुत्रों का जन्म हुआ, जिन्होंने बाद में राम को उनकी नीतियों पर प्रश्न भी किया और समस्त समाज को यह बताया कि नारी केवल सहने के लिए नहीं है, वह भी धर्म की व्याख्या कर सकती है। कुछ कथाओं के अनुसार जब लव और कुश ने राम की सेना को रोका और अपने तीरों से उसे परास्त किया, तो वे सीता की उसी पीड़ा की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति बनकर सामने आए थे। वे केवल राम के पुत्र नहीं थे, वे उस नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व थे जो वर्षों से मौन थी। कई साधु संत यह मानते हैं कि सीता जी की उस एक क्षण की भावना, जिसमें उन्होंने राम को श्राप देने का विचार किया, वास्तव में इस बात का संकेत था कि जब धर्म से करुणा निकल जाती है, तब वह धर्म अधर्म जैसा बन जाता है। और नारी यदि मौन है तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह असहाय है, उसका मौन भी सृष्टि में कंपन पैदा कर सकता है। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि एक सच्ची शक्ति वह है जो क्षमा कर सकती है, जो न्याय के लिए संघर्ष कर सकती है, परंतु अपने क्रोध को भी नियंत्रित रख सकती है। यदि सीता जी चाहती तो वे श्राप देकर सब कुछ उलट सकती थीं, पर उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने संकल्प लिया था कि वे अपनी अग्नि को निर्माण में बदलेंगी, विनाश में नहीं। वनवास के उन वर्षों में सीता जी ने न केवल लव और कुश को जन्म दिया, बल्कि उन्हें ऐसी शिक्षा दी कि वे स्वयं राजा राम के न्याय और आचरण पर प्रश्न उठाने लगे। यही तो एक माँ की सबसे बड़ी विजय होती है, वह अपने दोहक को शक्ति में बदलती है और अपनी संतान को न्याय की मशाल सौंपती है। इस कथा के माध्यम से यह भी समझा जा सकता है कि जब समाज में बार बार नारी को अपमानित किया जाता है, तो एक दिन वह मौन नहीं रहती। सीता का वह मौन विचार, श्राप का विचार, इस बात का प्रतीक है कि कोई भी पीड़ा यदि सहन की जाती है, तो वह अंतः न्याय की आवाज बनकर सामने आती है। यह आवाज भले ही शब्दों में न हो, पर उसका असर पूरे युग पर होता है। संक्षेप में कहें तो सीता जी ने श्री राम को श्राप देने का विचार जरूर किया था, परंतु वह केवल एक विचार था, एक क्षणिक वेदना का परिणाम। उन्होंने उसे आत्मा की गहराई में छुपा लिया, नष्ट नहीं किया। वह विचार आगे चलकर लव और कुश के माध्यम से अभिव्यक्त हुआ और श्री राम तक पहुंचा। यही कारण है कि श्री राम ने अंततः सीता से क्षमा मांगी, उन्हें पुनः सम्मान के साथ स्वीकार करने का प्रयास किया, पर तब तक देर हो चुकी थी। सीता ने धरती माता से प्रार्थना की और उसमें समा गईं, यह दर्शाने के लिए कि जब तक नारी का सम्मान नहीं होगा, वह इस धरती पर नहीं टिकेगी। इवन इन दी मोस्ट डिवाइन किंगडम्स। यह कथा धार्मिक ग्रंथों में नहीं है, परंतु यह लोकमन में जीवित है। यह एक स्त्री की आत्मा की पुकार है, जिसे हमने वर्षों तक अनसुना किया। पर अब समय है कि हम उस मौन को सुने, समझें और उसका आदर करें। सीता केवल राम की पत्नी नहीं थीं, वे संपूर्ण नारी शक्ति की प्रतीक थीं और उनका मौन विचार ही युग परिवर्तन का कारण बना।